यूपीएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से सीटेट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नेक्स्ट मंथ 1 मंथ के बाद यानी कि दिसंबर में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट के बारे में, जिसे सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जिसका एग्जाम 1 मंथ के बाद होने वाला है। तब सबसे पहले इसकी अप्लाई डेट देख लेते हैं। कैंडिडेट्स इसके लिए 31 अक्टूबर से लेकर के 24 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका एग्जाम डेट है वो दिसंबर 2022 का है, यानी कि 1 मंथ के बाद। उसके बाद सिंगल पेपर का फीस अगर हम लोग देखते हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज होगा और एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट वालों के लिए 500 होगा। सेम अगर हम पेपर 1 और पेपर 2 का फीस देखेंगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 होगा, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए होगा। इसके बाद पेपर 1 का सिलेबस जो है क्लास 1 to 5 तक का देख लेते हैं। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से आपका 30 क्वेश्चंस आएंगे, लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन, मैथ के 30 क्वेश्चंस और ईवीएस के 30 क्वेश्चंस। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, आप लोग उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो। तो जिन कैंडिडेट्स को लैंग्वेज चूज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अगर वो हमसे पूछेंगे कि मैम कौन सा लैंग्वेज चूज किया जाए, तो आप लोग वो लैंग्वेज चूज करना जिसका कंपटीशन लेवल बहुत ही लो है। जैसे कि संस्कृत वगैरह जो भी पेपर्स होते हैं आप लोग वो चूज कर सकते हो, लेकिन अगर वैसे आपकी मर्जी, आप कुछ भी चूज करो। ये उन लोगों के लिए है जो कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। अब इसके बाद इसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के, और इसका जो टाइम लिमिट होगा वो आपका 2.5 घंटे का होगा। सेम इसके बाद पेपर 2 का अगर सिलेबस देखें, क्लास 6 to 8 तक का सीडीपी का 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 से 30, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चंस, मैथ्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चंस, और यहाँ पे और जाएगा, यानी कि अगर आप मैथ्स एंड साइंस लेते हो तो भी आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, या सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस लेते हो तो भी आपके 60 क्वेश्चंस ही आएंगे। इसका मतलब आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। इसमें भी सेम होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के, और 2.5 घंटे की आपकी टाइम लिमिट रहेगी। अब आप लोग सीटेट का एग्जाम तो दोगे, लेकिन आप लोगों को सीटेट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो सीटेट का मीनिंग मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप लोग को टीचर के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों को ये एग्जाम देना एकदम मस्ट है। पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू बहुत है और इसकी वैलिडिटी भी बहुत है अब। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के बाद ही यानी कि 1 महीने बाद इसका एग्जाम होने वाला है। इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं 1 to 5 क्लास के लिए। तो ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बीएड, कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और उनका बीएड होना चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन 6 to 8 वालों के लिए ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपेयरिंग इन बीएड। ठीक है, तो ये आप लोगों का सीटेट का पूरा इन्फॉर्मेशन था। और जैसा कि मैंने बताया कि 1 महीने बाद एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग के पास बहुत ही कम समय है प्रिपेयर होने के लिए इसके लिए। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। और अब इसका अप्लाई डेट जो है वो 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक का है। तो कैंडिडेट सोचेंगे ना कि हम अब 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक का है, तो हम लोग बाद में भी अप्लाई करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर आप लोगों को नियरेस्ट सेंटर चाहिए होगा तो आप लोगों को जल्दी अप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब यूपी का एक स्टूडेंट है जिसने इसके लिए अप्लाई किया है। अब उसको अपने नियरेस्ट सेंटर पर अप्लाई करना होगा, मतलब नियरेस्ट सेंटर उसको चाहिए होगा कि उसका सेंटर दूर ना पड़े। लेकिन उससे पहले ही बाहर के स्टेट के एक बच्चे ने अप्लाई कर दिया था, तो उसको यहाँ का सेंटर मिल गया। तो अब जो यूपी स्टेट का जो बच्चा होगा उसे वो नियरेस्ट सेंटर नहीं मिलेगा, उसको फिर बाहर कहीं दूर सेंटर पड़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका नियरेस्ट सेंटर मिले तो आप लोगों को पहले से ही अप्लाई करना होगा। मैं तो कहूँगी कि 31 को ही अप्लाई कर दो, जिससे कि आपको आपका नियरेस्ट सेंटर मिल जाए। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई करो
और इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। और ये हमारी सीटेट की सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, जो जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स होना चाहिए, 60%। 150 में से 150 मार्क्स में से अगर आप 90 मार्क्स लाते हो यानी कि 60%, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, मतलब आप पास आउट हो जाओगे। उसके बाद अदर कास्ट के लिए देख लेते हैं। SC ST या PH वाले जो स्टूडेंट हो गए, उनका 55% स्कोर करना जरूरी है, यानी कि 150 में से 82 मार्क्स, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसलिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए ताकि आप लोग इसका एग्जाम दे सके और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी और अदर इंक्वायरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और हमारे कोचिंग में इसका कोर्स भी अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अगर आप आउट ऑफ जमशेदपुर हो या जमशेदपुर से हो, आपको कोर्सेज ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन चाहिए, हमारे कोचिंग से आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो अगर कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो ना स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें। और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।